अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से अपने घरों में आबाद होंगे। मामा पापा की एनिवर्सरी पे मैंने जो केक बनाया था आलमंड केक, उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। ठीक है, चलिए जी अब हम किचन में चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप और 1/4 कप मैदा लिया था और उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, घी ले लें या ऑयल ले लें, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद हमने इसमें शुगर का 1 कप ऐड करना है। शुगर आपने पाउडर बनाना है, ठीक है, ऐसे शुगर ऐड नहीं करनी, शुगर का पाउडर बनाना है। 1 कप आपने ऐड करना है इसमें और 3 एग ऐड करने हैं। 1 एग ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर सेकंड ऐड करना है, फिर थर्ड ऐड करना है। ठीक है, शुगर मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि हम लोग मीठा का बहुत ही कम खाते हैं। अगर आपने ज़्यादा करना है आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलमंड एसेंस भी ऐड किया है 1 टीस्पून। ठीक है, ये देख लें आप ये कैसे है, इस तरह आपने करना है। और ये जो मैदा था, ठीक है, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून, अब इसके अंदर आलमंड का हमने पाउडर ऐड करना है 1/2 कप। जितना मैदा होगा उससे हाफ हमने आलमंड का पाउडर ऐड करना है। और ये जो हमने बनाया था ऑयल और एग का, शुगर का, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास बिटर मशीन है आप उससे भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इससे भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है। दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल लिया है, उसको घी से मतलब है ना मैंने लगा दिया, उसके इर्द गिर्द घी लगा दिया था। अब मैं नीचे इसके बादाम लगाऊंगी। आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी आप इसको सजा लें, ठीक है, डेकोरेट कर लें। ये हो गया, बाकी थोड़ा सा बच गया वो मैंने ऐसे ही गिरा दिया था। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूसरी साइड पे आपने पतीले को प्री हीट के लिए रख देना है। पतीला प्री हीट के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे रख दूंगी। 20 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक किया था तो मेरा जो है वो हो चुका था। अगर आपको कच्चा लगता है तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए और रखें। तो देखिए मेरा अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुका है। ये बाद में उन्हें कटिंग किया था और बहुत ही मज़े का बना था। और पापा वाज टू मच सरप्राइज्ड कि वही घर पे बनाया, क्योंकि अक्सर हमारे ना बाहर से ही आता था। तो अब हम इसके ऊपर जैम लगाएंगे। ठीक है, जैम के बाद आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे। अब हम इसको ऊपर मतलब जैम लगाएंगे। ये आपको ज़्यादा लग रहा है ना कि ये मतलब ब्राउन कलर हो गया, तो ये बस पिक्चर में ऐसे आया था, वैसे है नहीं था। इसके ऊपर हमने अब जैम लगानी है, या फिर आप पाइनएप्पल का मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।